नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। पहला स्कंद 12वां अध्याय। सूत जी ने कहा, जब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। यह वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब मोनी मुहूर्त की सेना विदर्भ देश व कुंडनपुर व कुंती देश व पंजाब व कश्मीर की राह से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट दिया और उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। वह राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाके इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इनकी पर ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है। जिनका दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान से नहीं मिलता, उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। और इन्होंने कौरव और पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। और अनेक मनुष्य कहते थे, धन्य भाग यदुवंशी के हैं जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात्रि इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर अपना पंचजन्य शंख बजाया, तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र साम व पौत्र अनुरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा करने वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी अपनी सेना व यदुवंशी व ब्राह्मण व ऋषिवरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए। वह नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क व अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करे। सो सब द्वारकावासियों ने नगर में चंदाधिक सुगंध उड़ाने के वास्ते छिड़काव किया और अपने अपने द्वार पर सब स्त्रियां अच्छे अच्छे गहना व कपड़े पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने के वास्ते खड़ी हो गई। वह अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के उपरांत अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठ व खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा करने लगी। जिस समय वह सांवली सूरती मोनी मूर्ति बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा किया। वह जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावे, उसी तरह सबों का नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय बड़ों को दंडवत, बराबर वालों को गले मिलके, छोटों को आशीष दिया और प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया। और अपने मंदिर में जाकर माता व पिता के चरणों का सिर रखा। वासुदेव व देवकी व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सब द्वारका वासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो गए थे। जिस तरह अंधेरी रात में बिना चंद्रमा आंख के कोई कुछ नहीं दिखलाई पड़ता, वह आंख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। वह द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखे इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे, तब रुक्मणी आदि सभी स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना व कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अपने अनूठ रूप धारण करके श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारका वासियों को सुख दिया। 13वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवरों, दूसरे शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है। और जब भगवत की कथा सुनने से कोई इच्छा करे, उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते हैं, दूसरा जाते समय वह तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है। वह दूसरे धर्म यज्ञ व्रताविक संपूर्ण होने से उसके फल मिलता है। और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान करके हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ, तब आंख खोलकर चारों तरफ इस तरह ताकने लगा, जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वह कहाँ है। परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना। और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नंदी मुखी श्राद्ध किया।
वह मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुंह मांगा दान व दक्षिणा दी। जब ज्योतिषी पंडित को बुला के जन्म लग्न का हाल पूछा, तब पंडितों ने विचार कर कहा, यह बालक जन्म लेते ही आंख खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी व बलवान व नीतिमान व धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पाएंगे और तुम्हारा नाम व कीर्ति व यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। वह बुद्धि में बृहस्पति व धैर्य में हिमाचल व गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम, दाता में महादेव और सुख विलास करने में इंद्र व सत्य बोलने में तुम्हारे समान यह लड़का होकर राज ऋषियों में इसकी गिनती होगी। वह अधर्मी व पापी व कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा। अंत समय में जब ऋषिवर का एक बालक इसे शाप देगा, तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा, तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मारना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा न हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत के शाप व क्रोध से मरे। ज्योतिषी ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह लड़का तुम्हारे कुल में हरिभक्त होकर साधु व ब्राह्मण व महात्माओं की सेवा में रहेगा। वह मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी व परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ। तुमको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी और इसको लड़कपन से हरिचरणों की भक्ति और प्रीति रहेगी। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिषी को दक्षिणा देकर विदा किया और आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर में ये भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए और वह राजा युधिष्ठिर राजगद्दी व प्रजापालन का काम अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे। पर मन में संसारी मोह माया से वह विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सियाना हो जावे तो उसको राजगद्दी पर बिठलाकर वन में चले जाए और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना परलोक बनावे। वह अपने चाचा धृतराष्ट्र, चाची गांधारी, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदर पूर्वक रखकर उनकी आज्ञानुसार राज किया करते थे। वह उन्होंने दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र व गांधारी को दुख न हुए। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि उनके पुत्रों के मारे जाने का बड़ा सोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर की सेवा करना व आज्ञा मानना देखकर कहा, हे राजन, मैं मन से कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर न मालूम मेरी कौन सी बुद्धि फेर देता था। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था, उस समय यह विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद करूंगा। जब प्रातःकाल सोकर उठता, फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हरि इच्छा में कोई युक्ति नहीं लगती, सो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी का बोध करते थे और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और असमय में भी फूल व फल वृक्षों पे लगे रहते थे। वह सब छोटे बड़े आनंद से रह के बाघ व बकरी एक घाट से पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी 1 वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्री ऋषिवर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिवर से दुर्योधन आदि कौरवों के जाने का हाल व युधिष्ठिर की राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा सोच किया। और यह भी विदुर जी को मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने स्थान पर सुख व सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा, देखो, बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति पड़ने व राज्य छूटने व 100 बेटों के मारे जाने में भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। वह राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना ही चाहते हैं। इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला देवे तो उसमें उनका भला होगा। जब ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया, वह हस्तिनापुर में राज मंदिर में पर गए।
तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर व सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया। वह अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। हमारे हृदय में आठों पहर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम पांचों भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख से हमारी सहायता की। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को ला की कोट में रखकर चाहा था, तब जलाकर मार डाले। उस समय तुमने दया करके पहले से वहां पर सुरंग खुदवाकर हमारे प्राण बचाए। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन कौन तीर्थों पे गए थे? प्रभास क्षेत्र में गए हो तो कुछ हाल श्याम सुंदर का भी बतलाओ। मुझको राज्य देकर जब से गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल वर्णन किया, पर तब यदुवंशियों के मारे जाने व श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं चाहता हूँ कि राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने न करना चाहिए जिससे सुनने से उनका मन दुखी हो। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना, तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत किया। वह सब हस्तिनापुर वासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। जब विदुर जी ने वहां से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें व गांधारी को दंडवत किया, तब धृतराष्ट्र ने विदुर को गले मिलने के उपरांत रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा। वह हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। यह बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह पर थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। अब कहो राजा युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रीति व खाने पीने का सत्कार किस तरह पर करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रखकर हमें अपने बाप व गांधारी को अपनी माता की जगह जानते हैं। वह अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे बहुत दुर्वचन सुनाकर यह कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर विराजमान था, तब तुमने विष खिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा और पांचों भाई को ला की कोट में रखकर हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी व अधर्मी जगत में न होगा। यह वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता और यह बातें कहकर फिर मुझे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुगली खाओगे तो खाने बिना तुम्हें मार डालूंगा। यह हाल सुनकर विदुर जी ने बड़ा खेद करके मन में कहा कि देखो परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र व गांधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग नहीं करता और यह चिथरा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी तरह यह तन इसका सदा स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इनको अपने तन से प्रीति नहीं छूटती। इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए, जिससे इनकी मुक्ति हो। यह बात विचारकर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई, यह बात भीमसेन की सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर में किसी तरह रहना उचित नहीं है। तुमको अपने राज्य भोगने के समय अधर्म से कैसा कैसा दुख भीमसेन को दिया था, वह दुर्योधन तुम्हारा बेटे ने मध्य सभा में द्रौपदी को चीर खींचकर नंगी करना चाहा। भीमसेन को विष देकर पांचों भाई पांडवों को ला की कोट में रखकर आग लगवा दिया। उनका सब राज्य व धन छल से जुए में जीतकर 13 वर्ष वनवास दिया। यह सब बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ में से इस शरीर को जो सदा स्थिर नहीं रहेगा पालते हो। तुम्हारा जीवन संतान व संसारी माया मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मारे गए। इस पर तुम राजा युधिष्ठिर के घर रहकर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं। इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना है कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आंख से देखा कि सब बेटे व पोते तुम्हारे मारे गए, राजगद्दी जाती रही, तुम भी मरने के निकट पहुंचे और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा था उसी के हाथ से रोटी लेकर खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने व जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भागता है और रोटी का टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, वैसी गति तुम्हारी भी है।
हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जाने की आशा बनी है, जीने की आशा बनी है। तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। तुम सदा अमर न रहोगे, इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड को चलना चाहिए। वहाँ हरि चरणों का ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति बने। संसार में तुम्हारी यह गति हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों बिगाड़ते हो? यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी ऐसी बात की इच्छा है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आंखों से अंधे लाचार हैं, किस तरह उत्तराखंड को जावे? तब विदुर जी बोले, तुम दोनों मनुष्य को हम अपने हाथ पकड़कर अच्छी तरह ले चलेंगे। तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रहकर तुम्हारी टहल अच्छी तरह करूंगा। धृतराष्ट्र व गांधारी विदुर का यह वचन मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चल दिए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े व गांधारी अपने पति का हाथ धरे हुए चली। जब प्रात समय राजा युधिष्ठिर स्नान व नित्य नियम करके माता पिता को दंडवत करने के वास्ते उनके स्थान पर गए, तब मकान सूना पाकर बड़ा सोच करके मन में विचार किया कि वह लोग अपने बेटों के शोक में या मुझसे दुखी होकर न मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर यह बात कहकर रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हमारे माता पिता आंखों से अंधे, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, कहाँ चले गए? तुम उनका कुछ हाल जानते हो? संजय ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ गए हैं, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ गए हैं। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आके बड़ी उदासी में बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहां आए। राजा ने उनको दंडवत करके बड़े आदर से बिठलाकर पूछा, महाराज, हमारे माता व पिता न जाने कहाँ चले गए। कोई वन का पशु उनको खा जाएगा या कहीं कुएं में गिरकर मर जाएंगे। उनका कुछ हाल आपको मालूम हो तो बतला दीजिए, हम जाकर प्रार्थना करके उनको फेर लावे। वह खाने पीने का दुख पाते होंगे। आपने बड़ी कृपा करके जो इस महाकष्ट में हमारे पास है। नारद मुनि यह बात सुनकर बोले, हे राजन, यह माया रूपी संसार झूठा है। जगत में जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। इसी वास्ते परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र व गांधारी के जाने से वृथा सोच करते हो। दुख व सुख किसी के अधीन नहीं रहता। यह दोनों वस्तु परमेश्वर के हाथ है। जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल खेलने के उपरांत अलग हो जाते हैं, उसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त हो जाते हैं। तुम जो उनके खाने व पहनने का सोच करते हो, वह भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक गर्भ में होता है तब उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी है उसी जगह वह उसको पहुँचता है। इसलिए उनकी चिंता न करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाद कर जिधर चाहे उधर ले जाता है, उसका कोई वश नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री व बालक व धन के जाल में माया रूपी रस्सी से बंधे हैं। जिसके ऊपर परमेश्वर दया करके किसी संत व महात्मा से भेंट करा देवे, तब वह मनुष्य ज्ञान सीखकर इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र व गांधारी के वास्ते कुछ चिंता मत करो। वह दोनों विदुर जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके साथ हिमाचल पहाड़ के दक्षिण सप्त ऋषिवरों के स्थान पर चले गए हैं। वहां जाकर हरिचरणों का ध्यान करके आज के 7वें दिन अपना तन त्याग करेंगे। अब उन्होंने संसारी माया तजकर अपने शरीर का भी मोह छोड़ दिया। इस समय तुमको उनका फेर लाना उचित नहीं है। सोच उसके वास्ते करना चाहिए जो हरि भक्ति से विमुख हो, और जो मनुष्य संसारी जाल से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करे, उनका सोच करना वृथा है। इसलिए तुम कुछ चिंता न करके परमेश्वर को सबका मालिक समझो। यह बात कहकर नारद जी वहां से चले गए और राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र व गांधारी के जाने का सोच छूट गया। नारद मुनि के उपदेश से संसारी व्यवहार झूठा मालूम हुआ। इतनी कथा सुनकर ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि विदुर जी को धर्मराज के अवतार कहते हैं, उनकी कथा किस तरह है, कहिए। सूत जी ने कहा, हम विदुर का थोड़ा सा हाल कहते हैं, सुनो। मांडव्य ऋषिवर को झूठी चोरी लगाकर किसी राजा ने फांसी लगवा दी।
जब ऋषिवर को धर्मराज के पास ले गए तब ऋषिवर ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी जानकारी में आज तक कोई बुरा काम नहीं किया, चोरी आदि भी नहीं की। कौन पाप करने के बदले हमको फांसी दी गई, इसका हाल सुनाओ। धर्मराज बोले, तुमने लड़कपन में एक टिंडी को कांटे की नोक से उठाकर मार डाला था, उसी पाप के बदले तुमको फांसी पाई है। यह बात सुनकर ऋषिवर बोले, हे धर्मराज, लड़कपन में पाप व पुण्य का ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता से बहुत अधर्म होता है, इस पाप का दंड न देना चाहिए। तुमने मुझे बिना अपराध फांसी दिलवा दी, इस वास्ते हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहो। इसी शाप से धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 वर्ष संसार में रहे। धर्मराज जब तक विदुर के अवतार में जगत में थे तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज का काम किया था, इसी कारण विदुर को परमेश्वर की भक्ति बनी थी। 14वां अध्याय। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवरों, नारद मुनि के कहे जाने के 7 दिन बीतने पर धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपना तन त्याग दिया। वह विदुर जी उनकी क्रिया व क्रम करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। राजा युधिष्ठिर नारद जी के ज्ञान समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर उदासीन चित्त से परमेश्वर के ध्यान में रहा करते थे। जब उन्हीं दिनों में श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी से गोलोक को पधारे तब उनके वैकुंठ जाने से राजा को कलयुग के लक्षण मालूम हुए और बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्य के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ और प्रकट कपट अधिक हो गया। स्त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाई बंधुओं में झगड़ा होने लगा। ये सब कलयुग के लक्षण देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन श्याम सुंदर प्राण प्यारे के समाचार लेने वास्ते द्वारकापुरी को गए हैं, सो 7 महीने हो गए, अभी तक नहीं आए। इसका कारण कुछ मालूम नहीं होता। नारद जी हमसे कह गए हैं कि मुरली मनोहर ने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत करा के पृथ्वी का बोझ दूर किया। अब उनका थोड़ा सा काम ऋतिलोक में रह गया है, उसको संपूर्ण करके परम धार को जाएंगे। सो अब मुझे संसार के कुलक्षण देखने का जान पड़ता है और वह समय आ पहुंचा। जिस श्याम सुंदर की दया से हमको अपने शत्रुओं को मारकर यह सब सुख व राजगद्दी पाया था, उसके बिना मुझे दिन रात नए नए अशकुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी बाईं भुजा व आंख फड़कती है। कभी कभी हमारे शरीर कांपने व कलेजा धड़कने लगता है। मन में डर सा मालूम होता है। प्रात समय सूर्य की तरफ सियार खड़े होकर बोलते हैं और दिन को तारे आकाश से टूटते हैं। जब मैं अहर खेलने जाता हूँ तब सौजे मेरी बाईं तरफ से होकर निकल जाते हैं। मेरे चढ़ने के घोड़े व हाथी मुझको रोते दिखलाई देते हैं। दिन रात कुत्ते रुदन किया करते हैं और रात को उल्लू की बोली सुनने से मुझे डर मालूम होता है। चारों दिशाओं में अंधियारा सा देख पड़ता है। इन दिनों भूचाल आया करता है। पृथ्वी बारंबार कांपती है। थोड़ा सा बादल आकाश पर होने पर बिजली गिरती है, आंधी चलती है, आकाश से लोहू बरसता है, सूर्य के प्रकाश कम हो गया है, नदी व नाले का पानी सीधा नहीं बहता। अग्निहोत्री लोग जब आग में आहुति डालते हैं तब अग्नि देवता प्रसन्न होकर आहुति नहीं लेते। बछड़े गांव का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते। गऊ के आंखों से आंसू बहते हैं। सांड गायों से प्रीति नहीं करते। देवताओं की मूर्ति से पसीना निकलता है। मेरी सभा में अनावश्यक मनुष्य झूठ बोलते हैं। लोगों के स्वभाव में क्रोध व लोभ अधिक हो गया है। आकाश में केतु निकलता है। साधु महात्मा का चित्त हरि भजन में नहीं लगता। शहर में किसी के धन घर मंगलाचार नहीं होता। हस्तिनापुर मुझको उजाड़ सा दिखलाई देता है। सो हे भीमसेन, इन सब लक्षणों से मुझे जान पड़ता है कि श्याम सुंदर प्यारे मेरे प्राण की रक्षा करने वाले मृत्युलोक छोड़कर वैकुंठ को पधारे हैं। जिस समय राजा युधिष्ठिर बैठे हुए ऐसा सोच कर रहे थे, उसी समय अर्जुन द्वारका से आए और राजा के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने उदासीन चित्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन का यह हाल हुआ था कि श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने के समय दारुक सारथी से अर्जुन को कहला भेजा था कि तुम द्वारकापुरी में सब विधवा स्त्रियों, लड़कों, बूढ़ों को और यादवों की सब वस्तु हस्तिनापुर ले जाना। इसलिए अर्जुन उन सबको असबाब समेत द्वारकापुरी से अपने साथ लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे कि राह में हस्तिनापुर के निकट भीलों ने सब धन लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर बहुत से बाण उनको मारे, पर उन तीरों से कुछ काम न चला।
सब वस्तु डाकू लूट गए। इस समय अर्जुन ने उदास होकर कहा कि अब हमारा ऐसा समय आ गया है कि जिस धनुष बाण से हमने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ और जाने कितने शूरवीरों को जीता था, वही तीर कमान रहने पर भी हम डाकुओं को से हार गए। इससे मालूम होता है कि वह सब पराक्रम केवल श्याम सुंदर की कृपा से थी। अब श्री दुखभंजन मेरे रक्षा करने वाले नहीं हैं, इसलिए मेरा सब बल व तेज जाता रहा। यही चिंता करने से और मुरली मनोहर के वैकुंठ जाने से अर्जुन का मुख बहुत मलिन हो गया था। राजा युधिष्ठिर ने उनको उदास देखकर पूछा, हे अर्जुन, सब यदुवंशी, नाना सूरसेन, वासुदेव मामा, देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलदेव जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व चारुदेशन, सब लड़के वाले मुरली मनोहर, उद्धव भक्त, सब द्वारकावासी अच्छी तरह से हैं। श्याम सुंदर, मेरे प्राण प्यारे, जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का मंगल करने वास्ते यदुकुल में अवतार लिया है, सुधर्मा सभा में आनंद से है। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखते हो। तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ? तुम बहुत दिन तक द्वारका में रहे। तुम्हारा अपमान तो किसी ने नहीं किया, अथवा किसी सभा में तुम्हारा अनादर तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी से कोई वस्तु देने को कहा और दे नहीं सके? तुमने किसी ब्राह्मण व महात्मा का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा तुम्हारा घर आया और तुमने उसे भोजन नहीं दिया? अथवा कोई ब्राह्मण बालक, बूढ़ा, रोगी, स्त्री अथवा शत्रु के डर से तुम्हारे शरण में कोई आया और तुम उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हारा मुख उदास व मलिन है? अथवा तुमने रजस्वल स्त्री का भोग तो नहीं किया? किसी छोटे मनुष्य से लड़ाई में हार तो नहीं गए, जिससे तुम्हारा तेज जाता रहा? अच्छी चीज भोजन करते समय तुमने बूढ़ा व बालक देखने वालों को उसमें से न देकर अकेले तो नहीं खा लिया? अथवा श्याम सुंदर बिहारी मृत्यु लोक छोड़कर वैकुंठ धाम को तो नहीं पधारे, इसलिए तुम्हारी यह गति हुई है? इसका हाल हमसे बतलाओ। ओम शांति शांति शांति।